नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए मैं कर रही हूँ रसोई की डीप क्लीनिंग। वैसे तो मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, लेकिन इस महीने में बहुत ही उलझने रही तो मैं जल्दी जल्दी नहीं कर पाई, तो अभी एक साथ ही करनी पड़ रही है। फिर भी पूरी रसोई की तो अभी मैं सफाई नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो एटलीस्ट आधी की तो कर ही लूँगी। क्योंकि मुझे कहीं शाम को जाना है भी है, किसी ने इनवाइट किया है तो वहाँ भी जाना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा अगर मैंने पूरी रसोई को खाली किया तो, क्योंकि इसमें तो फिर पूरा दिन ही लगता है। तो अभी इतना काम तो हो जाए, कम से कम 2 बजे तक ही मैं कर पाऊँगी। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और उसके बाद जाऊँगी। तो मुझे देखिए करते करते 2 घंटे हो गए थे, और ऐसे में तो बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं, उसमें भी बहुत सारा टाइम लग जाता है। बर्तन मांजने में ही आधा घंटा लग गया था, और इसी बीच मुझे लड्डू गोपाल जी के लिए भी कुछ बनाना था, तो लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए फिर बीच में मैंने ये देखिए फूल मखाने तले, क्योंकि 11 बज गए थे और उसको भोग लगाना बहुत ज़रूरी था। वैसे तो सुबह सुबह एक बार भोग लगा दिया था मिश्री का, लेकिन फिर खाने का भी भोग लगाना था, तो मैंने सोचा फूल मखाने का भोग लगा देती हूँ। और उसे तलने के बाद में हाथों हाथ गैस की क्लीनिंग कर दी, नहीं तो फिर वापस वैसे की वैसे ही रह जाता। और ये जो अंदर से देखिए, इधर से तो मैंने ये रैक जो है उनको तो मैंने वैक्यूम क्लीनर से साफ़ कर दिया था, क्योंकि उसको मैंने थोड़े दिन पहले भी ठीक किया था, तो ज़्यादा कुछ गंदा नहीं था। तो इसको खोल के और फिर वैक्यूम क्लीनर से मैंने इसे साफ़ किया। इसमें ज़्यादा कुछ भी गंदगी नहीं थी, लेकिन थोड़ी धूल मिट्टी तो जम ही जाती है, तो ये इससे थोड़ा जल्दी से ठीक हो गया था। इसमें मैंने ऐसा प्लास्टिक कुछ बिछा रखा है, प्लास्टिक के जैसा ही है वो। इससे क्या है, मैं सामान आराम से रख पाती हूँ, नीचे नहीं गिरते, क्योंकि इसमें जाली लगी हुई है, तो ये आराम से रखने में आ जाता है, इसलिए वो मैंने बिछा रखा है। और वैसे तो इसे हटा लेती, लेकिन इसको मैंने टेप से चिपका रखा था ताकि बार बार ये हिले डुले नहीं, तो ये फिक्स रहता है उससे, इसलिए फिर मैंने वैक्यूम क्लीनर से इसको साफ़ किया। और उसके बाद देखिए सारा साफ़ हो गया था, फिर मैंने लगा दिया था अच्छे से इसमें पोंछा। बस बर्तन अभी फैले हुए रखे हुए थे, तो बस वही मुझे जमाने थे। इससे पहले फिर मैंने इन जो भी रैक थी उसके ऊपर पॉलीथीन वगैरह सारी जमाई, और उसके बाद मैंने रेस्ट किया। इनमें मैंने सब जमा दिया था, पेपर जमा दिया था, बर्तन तो मैंने खैर बाद में जमाए थे, क्योंकि फिर 2-2:30 बज चुके थे। थोड़ी सी देर मुझे रेस्ट भी करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। उसके बाद मैं थोड़ी देर सोने के लिए चली गई थी। नींद तो हालांकि नहीं आई, क्योंकि जब काम पड़ा रहता है तो मन भी नहीं करता कि सो जाएं। बस थोड़ी सी देर रेस्ट किया, उसके बाद थोड़े बर्तन जमाए, और 5 बज गए थे शाम के लगभग। फिर मैं तैयार हुई, और ये देखिए इधर मैं तैयार हो रही थी। नेल पेंट मैंने सबसे लास्ट में लगा दी थी, मैं तैयार हो गई थी, तो लास्ट में नेल पेंट रह गई थी, तो मैंने सोचा लगा देते हैं। बहुत दिन हो गए थे, नाखून बहुत सफ़ेद सफ़ेद हो रहे थे। और जैसे ही मैं तैयार हुई थी थोड़ी बारिश होने लगी थी। फिर हमने सोचा अब कैसे जाएंगे, लेकिन बारिश फिर रुक गई थी। थोड़ी देर बाद में हम निकल गए, और जहाँ हमें जाना है वो इनके फ्रेंड का घर है, तो वहाँ तो मैं वैसे ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैं इस तरह से वीडियो बनाती हूँ। तो देखूँगी, अगर मौका मिलेगा तो ही बनाऊँगी, नहीं तो नहीं बनाऊँगी।
फिर उसके बाद में हम निकल गए थे। तो आइए चलते हैं। और ये देखिए मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा था, थोड़े थोड़े छींटे भी आ रहे थे, लेकिन आंधी भी बहुत तेज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा जल्दी से बस जाकर आ जाते हैं, और आते आते हमें रात हो गई थी। वहाँ भी हम ज़्यादा देर तो नहीं बैठे, बस खाना खाया और थोड़ी सी देर बातचीत की उनसे और फिर आ गए थे, क्योंकि आज वहाँ उन्होंने खाना खाने के लिए ही हमें इनवाइट किया था। और ये देखिए मेरे आते ही कौन आया घर पे। हाय दोस्तों, वो ऐसे बोल रही है, हाय दोस्तों मैं ईबू बढ़िया हूँ। और क्या कर रहे हो आप? चीज खा रहे हो? हाँ। ओके। का नाम इवांशी है, तो हम सभी ईबू बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जहाँ गए थे वहाँ से अब वापस आ गए हैं। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे रानी की कृपा आप पे बरसती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।